जो है आपकी बुक फर्स्ट पार्ट आपकी जबकि हिस्ट्री की है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। फर्स्ट लेसन का नाम है हिस्ट्री इन ब्रीफ। यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री जो है ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है कि हमारे पास्ट में मतलब जो हमारे पहले जो जब अर्थ की शुरुआत हुई थी जीवन की, तब किस तरीके से जो है रहन सहन था, वो सब आपने 6th क्लास में पढ़ा। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में, यानी जो बीच की हिस्ट्री है उसके बारे में, जो कि शुरू होती है 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक। यहाँ पर हिस्ट्री के 2 पार्ट बनाए गए हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ पर जो 7th क्लास की हिस्ट्री बताई गई है, इस हिस्ट्री में आपको बताया गया है कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के पढ़ा कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर 7th क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो 7th क्लास में जो आपको रीड करना है वो है मेडिवल हिस्ट्री, जो कि पार्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। यहाँ पर पढ़ेंगे हम चौहान्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल एम्परर के बारे में, भक्ति पीरियड, सूफी मूवमेंट के बारे में, आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, हर फील्ड के बारे में यहाँ पर हम नॉलेज गेन जो है वो करेंगे। इन द बुक्स ऑफ वी लर्न अबाउट द क्राफ्ट पर्सन। हम यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन के बारे में, फार्मर्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में, विलेजेस के बारे में कि किस तरीके से विलेजेस थे मेडिवल पीरियड में, वहाँ पर क्या ऑक्यूपेशंस किया जाता था, कैसे वो मनी अर्न करते थे, कैसी लाइफ स्पेंड करते थे, है ना। मुगल्स जब आए तब उन्हें किस तरीके से इंडिया पर अटैक किया, किस तरीके से अपना शासन किया, ये सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पर पढ़नी है। इसके साथ साथ ही इन सारी चीज़ों का डाउनफॉल कैसे, मुगल एम्परर जो था वो उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, है ना। पूरा भारतवर्ष उसी के अंडर में था। धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुआ। किस तरीके से इसका डिक्लाइन हुआ, अवध केसेस में मार्च हुआ, हैदराबाद, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको 7th की हिस्ट्री में पढ़ना है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो यदि हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है, आप मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे तो इसमें हम सोशल लाइफ पढ़ेंगे, रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे, कल्चरल लाइफ पढ़ेंगे, इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। सोशल लाइफ जो है हमारे डे टू डे जो वर्क होते हैं उनसे हमें अवगत कराती है। रिलीजियस किस तरीके की हमारी वर्शिप है, उस समय के लोग जो किस तरीके से वर्शिप किया करते थे, क्या वर्शिप के तरीके थे, कौन से गॉड गॉडेस को पूजा करते थे। कल्चरल लाइफ में हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं, कितने आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज जो हैं वो बने हुए हैं। और इकोनॉमिक लाइफ में ये बताया जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, उस समय का पीपल्स जो है किस तरीके से अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न करता था, यानी क्या क्या ऑक्यूपेशंस किया करता था मनी अर्न करने के लिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ जो स्पेंड कर सके। पॉलिटिकल लाइफ में उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय जो राजा हुआ करते थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कैसे मंत्री होते थे, कितने भागों में राज्य को डिवाइड किया जाता था, किस तरीके से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट सोशल लाइफ के बारे में। यदि हम सोशल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सारे उन स्ट्रक्चर्स की जो कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, कि उनके वे ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं कि उस तरीके से कैसे ईटिंग हैबिट्स थी, ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे, उनके क्लॉथ्स कैसे थे, क्या कस्टम था उनका, एंड जनरल कंडीशन ऑफ सोसाइटी जो है इसमें हमें पता चलती है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो इसमें बताया गया है कि रूल ऑफ चोलास, जो चोलास डायनेस्टी थी, उसके बाद स्लेव डायनेस्टी आई और उसके बाद मुगलों का शासन यहाँ पर आया। यदि हम रिलीजियस की बात करें तो रिलीजियस के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे अलग अलग प्रैक्टिस की, कि अलग अलग धर्म की प्रैक्टिसेस कैसे होती है, रिलीजियस लिटरेचर कितने लिखे गए हैं, किस किसने लिखे हैं, है ना, गॉड और गॉडेसेस के बारे में, किस मेथड से उनकी वर्शिप की जाती है। मेडिवल हिस्ट्री जो है हमें बताती है कि टेम्पल्स बनाए गए थे, उस समय कंस्ट्रक्टेड किए गए थे, जोल्स के द्वारा किए गए थे, जोनास के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा कई मंदिर बनाए गए हैं, है ना, अवरत्स के द्वारा बनाए गए हैं, नैनार्स के द्वारा बनाए गए। उस समय दीन इलाही जो है ये धर्म भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। भक्ति संत थे जैसे कबीर है, मीराबाई है, सूफी संत लाइक मुहिउद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, ये जो है उस समय के जो ग्रेट रिलीजियस फॉलोअर्स रहे हैं।
इसके बाद हम कल्चरल लाइफ की बात करें तो कल्चरल लाइफ जो है हमें बताती है मेडिवल पीरियड के टाइम के बारे में, जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताएगी, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट हुई। जैसे ज़्यादातर हम स्टडी करें तो इसके लेटर वैदिक पीरियड, लेटर मेडिवल पीरियड की बात करें तो वहाँ पर जो लिटरेचर्स लिखे गए हैं उस समय में तो ज़्यादातर उर्दू भाषा में लिखे गए हैं। और इसी के साथ साथ कुतुब मीनार बनाए गए, कई मॉस्क्यूज बनाए गए, मंदिर बनाए गए, गार्डन्स, रेड फोर्ट बिल्डिंग जो है वो उसी समय बनाई गई थी, जो कि वर्ल्ड वंडर कहा जाता है। ताजमहल, इसका निर्माण भी उसी समय किया गया था, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद यदि इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड में किस तरीके से लोग जो है अपना लाइवलीहुड करते थे, किस तरीके से डिफरेंट कंडीशन में अपना खाना जो है या फूड जो है कलेक्ट किया करते थे। हंटिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स, इसके द्वारा जो है ये मनी अर्न करते थे। तो ये यदि देखें तो मेडिवल हिस्ट्री हमें बताती है डिफरेंट टैक्सेस के बारे में जो टाउन और सिटीज़ पर लगाया गया था, ट्रेडर्स पर लगाया गया था, गिल्ड पर लगाया गया था, क्राफ्ट पर्सन जो थे उन पर लगाया गया था। हमें इससे जजिया टैक्स के बारे में भी जानकारी मिलती है जो कि नॉन मुस्लिम्स पर लगाया गया था। जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उन पर जजिया टैक्स लगाया जाता था और उनसे करेंसी के रूप में से लिया जाता था। अलग अलग करेंसीज के बारे में बताएंगे, अलग अलग जो राजा हुए उन्होंने अलग अलग करेंसीज को क्या किया है, बनाया है। पॉलिटिकल लाइफ जो है हमें ये बताती है कि किस तरीके से उस समय में गवर्नमेंट थी, किस तरीके से डायनेस्टीज के रूलर्स जो है पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी थी। जैसे हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद घोरी सुल्तान और स्लेव डायनेस्टी के बारे में इसमें पता चलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब स्लेव डायनेस्टी से आते हैं। मोहम्मद तुगलक जो है, इब्राहिम लोदी, मुगल एम्परर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो इस तरीके से हम मेडिवल हिस्ट्री को रिटर्न भी पढ़ेंगे जो कि रिटर्न लिखी गई है पारसी और उर्दू लैंग्वेज में लिखी गई थी उस समय, बाद में इसको कई लैंग्वेजेस में कन्वर्ट भी किया गया है। मुगल किंग्स की स्टोरीज जो है यहाँ पर बताई जाएगी कि कितने मुगल किंग्स हुए, कैसे उन्होंने अपने मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया, कैसे डिक्लाइन हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यदि इम्पोर्टेंस देखें हम मेडिवल हिस्ट्री का इंडिया में तो ये हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं, किस तरीके से अकबर ने रूल किया, कैसे मोहम्मद गजनवी आया, शाहजहां ने किस तरीके से ताजमहल कंस्ट्रक्ट किया था, कैसे टेम्पल्स बनाए गए, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, पेंटिंग्स है, कॉइन्स है, स्कल्पचर्स है, ये सभी सोर्स है जो कि हमें मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ होता है आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।